शुक्रताल में आज जो है भाजपा की एक बड़ी रैली हो रही है और गांव परिक्रमा यात्रा की शुरुआत हो रही है। पशुपालन मंत्री यहां पे मेरे साथ मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं एक बड़ी यात्रा जो है यहां पर होने वाली है और किसानों तक पहुंचने की जो पहल है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है? देखिए, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा शुरू करने जा रहा है। किसानों से संवाद, कुछ बातें हैं जो किसानों के बीच से आएंगी, सरकार तक पहुंचेंगे और सरकार की बात किसानों तक पहुंचेगी। यूपी में अगर किसानों की मांगों की बात की जाए तो मुख्यतः क्या है? जब हम बात करते हैं किसानी आंदोलन में बहुत सारे मुद्दे रहे हैं, एमएसपी को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर, तो यहाँ पर यूपी में किसानों के क्या मुद्दे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल है, तो हमेशा किसानों के मुद्दे गन्ने से जुड़े होते हैं। बकाया हमारे यहाँ अब बहुत कम है। हमारे मुजफ्फरनगर में 8 शुगर मिल है, 7 का पेमेंट बिल्कुल समय पे, 1 शुगर मिल जरूर पीछे है, तो उसका कुछ ना कुछ हल हुआ है। और सर, अगर खेती की बात की जाए यहाँ पर न्यूनतम जो अपना वैल्यू है, जो दिहाड़ी है, वो कितनी है और यहाँ के लोग कितनी डिमांड करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिहाड़ी मजदूर है वो बहुत पीछे रह जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, पर प्रोनेस के ऐसा मुझे नहीं लगता कि भाई दिहाड़ी ज़्यादा कम है। अगर आप देखेंगे, कम से कम एनसीआर जो क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक हिस्सा है, यहाँ इस तरह की समस्याएं नहीं है। आप पशुपालन मंत्री हैं, तो पशुओं के लिए या फिर पशुपालन के लिए यहाँ पर किस किस तरह की नीतियाँ अपनाई गई है यूपी? देखिए, अभी 7 जनपदों को मिलाकर हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव करने का निर्माण कार्य हुआ है। करीब 30,000 किसान 1 साल के अंदर जुड़ चुके हैं। तो पशुपालन पे जो एक पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर बैठ चुका था, अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र सरकार के द्वारा एनडीडीबी के माध्यम से 6-6, 7-7 जिलों की मिल्क कोऑपरेटिव खड़ी की गई है, जिससे किसान का दूध भी खरीद सके और किसान को और तरह की मदद भी हो सर, सके। इसमें एक ब्रांडिंग भी आ रही है, मिल्क ब्रांडिंग, बटर ब्रांडिंग, या फिर जो भी सामान बनता है उसकी ब्रांडिंग भी लगातार शुरू हो चुकी है और विदेशों तक जा रही है। यहाँ बिल्कुल है, जैसे बताया ना, जो कोऑपरेटिव मदर डेयरी से जुड़ी है, इनकी मार्केटिंग की सारी व्यवस्था मदर डेयरी करते हैं। तो कुछ ही देर में जो है यहाँ पर भाजपा की महारैली की शुरुआत होने वाली है और किसानों के साथ संवाद होंगे, चर्चाएं होंगी, उनकी समस्याएं जो है सुनी जाएंगी। कैमरामैन सुमित के साथ नीरू बिचरवान, दैनिक सवेरा टीवी। शुक्रताल में आज जो है भाजपा की एक बड़ी रैली हो रही है और गांव परिक्रमा यात्रा की शुरुआत हो रही है। पशुपालन मंत्री यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं एक बड़ी यात्रा जो है यहाँ पर होने वाली है और किसानों तक पहुँचने की जो पहल है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है? देखिए, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा शुरू करने जा रहा है। किसानों से संवाद, कुछ बातें हैं जो किसानों के बीच से आएंगी, सरकार तक पहुंचेंगे और सरकार की बात किसानों तक पहुंचेगी। यूपी में अगर किसानों की मांगों की बात की जाए तो मुख्यतः क्या है? जब हम बात करते हैं किसानी आंदोलन में बहुत सारे मुद्दे रहे हैं, एमएसपी को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर, तो यहाँ पर यूपी में किसानों के क्या मुद्दे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल है, तो हमेशा किसानों के मुद्दे गन्ने से जुड़े होते हैं। बकाया हमारे यहाँ अब बहुत कम है। हमारे मुजफ्फरनगर में 8 शुगर मिल है, 7 का पेमेंट बिल्कुल समय पे, 1 शुगर मिल जरूर पीछे है, तो उसका कुछ ना कुछ हल हुआ है। और सर, अगर खेती की बात की जाए यहाँ पर न्यूनतम जो अपना वैल्यू है, जो दिहाड़ी है, वो कितनी है और यहाँ के लोग कितनी डिमांड करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिहाड़ी मजदूर है वो बहुत पीछे रह जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, पर प्रोनेस के ऐसा मुझे नहीं लगता कि भाई दिहाड़ी ज़्यादा कम है। अगर आप देखेंगे, कम से कम एनसीआर जो क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक हिस्सा है, यहाँ इस तरह की समस्याएं नहीं है। आप पशुपालन मंत्री हैं, तो पशुओं के लिए या फिर पशुपालन के लिए यहाँ पर किस किस तरह की नीतियाँ अपनाई गई है यूपी? देखिए, अभी 7 जनपदों को मिलाकर हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव करने का निर्माण कार्य हुआ है। करीब 30,000 किसान 1 साल के अंदर जुड़ चुके हैं। तो पशुपालन पे जो एक पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर बैठ चुका था, अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र सरकार के द्वारा एनडीडीबी के माध्यम से 6-6, 7-7 जिलों की मिल्क कोऑपरेटिव खड़ी की गई है, जिससे किसान का दूध भी खरीद सके और किसान को और तरह की मदद भी हो सर, सके। इसमें एक ब्रांडिंग भी आ रही है, मिल्क ब्रांडिंग, बटर ब्रांडिंग, या फिर जो भी सामान बनता है उसकी ब्रांडिंग भी लगातार शुरू हो चुकी है और विदेशों तक जा रही है। यहाँ बिल्कुल है, जैसे बताया ना, जो कोऑपरेटिव मदर डेयरी से जुड़ी है, इनकी मार्केटिंग की सारी व्यवस्था मदर डेयरी करते हैं। तो कुछ ही देर में जो है यहाँ पर भाजपा की महारैली की शुरुआत होने वाली है और किसानों के साथ संवाद होंगे, चर्चाएं होंगी, उनकी समस्याएं जो है सुनी जाएंगी। कैमरामैन सुमित के साथ नीरू बिचरवान, दैनिक सवेरा टीवी।